नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी की देखने को मिल रही है और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का उसका अपना सेगमेंट की कंपनी है। तो यहाँ पे अगर हम इस कंपनी के आगे की बात करेंगे कि यहाँ पे आपको इस कंपनी का जो पीई रेशो आपको जो कि 31 पर चल रहा है और अगर हम इसके सेक्टर पीई की बात करेंगे तो आपको 58 पर चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन आपको फेयर देखने को मिल रहा है, एकदम फेयर देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे डिस्काउंट की प्राइस करेंगे तो कंपनी लगभग आपको 48% आपको यहाँ पे डाउन साइड में देखने को मिल रही है, यानी कि डिस्काउंट पर इसकी फेयर वैल्यूएशन से यानी कि डिस्काउंट पर चल रही है। और अगर हम इस कंपनी के यहाँ पे देखेंगे कि इसका मार्केट कैप क्या क्या, तो आपको 1,17,301 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो आइए चलते हैं इस शेयर में। ये कंपनी आपको यहाँ पे कौन सी देखने को मिल रही है, तो ये आपको यहाँ पे टाटा पावर देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में इसका कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टर ट्रेडर है सब के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और एक बेहतरीन जो लेवल है वो सामने आने वाला है। यहाँ से आप इस तरह की मार्केट में आप इन्वेस्ट करके यहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है शेयर के अंदर। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अब हम टाटा पावर के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके थे। टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे अगर हम पिछले फ्राइडे सेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग 3% के आसपास आपको डाउन देखने को मिला टाटा पावर का शेयर, और यहाँ पे 356 की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यहाँ पे आपको जो स्टॉक है पूरी तरह से आपको बियरिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, बेरिश ट्रेंड में। तो जब भी स्टॉक कोई बेरिश ट्रेंड में जाता है तो वहाँ से आपको जैसे वो अपना यहाँ से सपोर्ट लेता है तो वहाँ से आपको कुछ टाइम आपको वहाँ पे आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देता है। तो टाटा पावर में अभी तक वो आपको यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको लगातार इस स्टॉक में आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। जैसे ही आपको यहाँ पे इसका साइकोलॉजी लेवल था जो 382 से लेकर के 398, मेन लेवल था इसका 398 या 386 के आसपास, तो वहाँ से इसने यहाँ से आपको ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से आपको लगभग आपको यहाँ पे एक हैवी सेलिंग देखने को मिलती हुई दिखाई दी है, जो कि आपको लगभग कितने परसेंट की देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ से इस लेवल से लेकर के यहाँ पर इस लेवल तक की बात करेंगे तो आपको यहाँ से लगभग 11% के आसपास आपको ये स्टॉक यहाँ पे क्या करता हो, जहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है, टूट चुका है। तो इस स्टॉक में अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे इसका जो मेन सपोर्ट था इसका स्टॉक ने आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था और उसके बाद आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया था, जो कि 398 और 95 का था। यहाँ से आपको एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार सपोर्ट लेने के बाद इसने 5वीं बार में आपको यहाँ पे आपको डाउन साइड नीचे की ओर देखने को मिला है। तो इसका क्लियर कट है कि जहाँ पे जो स्टॉक है वो सेंटीमेंट इसमें पूरी तरह से नेगेटिव है। तो अब इसमें जो इन्वेस्टर उनको क्या करना चाहिए, तो उनको एक पैशंस बनाकर रखना है। इस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, जब मार्केट इंडियन मार्केट और स्टॉक मार्केट में ही प्रॉब्लम है। इसी कारण आपको यहाँ पे दिग्गज स्टॉक कंपनियाँ वो आपको यहाँ से 30%, 40% और यहाँ पर जैसे आपको अदानी पोर्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे 33% का आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में अब आगे क्या है, तो इस स्टॉक ये आपको यहाँ पे अपने मेन सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका यहाँ पे 344 का देखने को मिला। अगर हम चार्ट के थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसी लेवल पर यहाँ से आकर ये स्टॉक ने इस लेवल पर यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया था। इस स्टॉक के बाद इसने जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था, तो इस तरह से स्टॉक है इस तरह से ऊपर की ओर चलता गया। तो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा था। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्टॉक आप इसी लेवल के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो इसमें आपको पॉसिबिलिटी क्या है, तो इसमें अगर आपको यहाँ पे 344 के यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे एक मेन सपोर्ट देखने को मिला, तो इसके आसपास अगर आपको आता है जैसे 356 है तो इसके ऊपर जैसी यानी कि 2% और नीचे के आसपास आता है, यहाँ इसी लेवल पर आप बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक टाटा पावर के अंदर आपको एक स्विंग जरूर देखने को मिलेगा। ये स्विंग आपको यहाँ पे होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको स्विंग देखने को मिलेगा 372 तक का या 382,
इन 2 लेवल के लिए आप फिलहाल के लिए अगर आप न्यू इन्वेस्टर है तो इन 2 लेवल के लिए ही आप बाई कीजिए। और यहाँ पे आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगा कर रखना है 340 का। 340 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाता है। अगर आप करंट लेवल पर भी बाई करते हैं, जैसे 356 पर, जैसे अपने आपको 100 शेयर खरीदने, 356 पर आप यहाँ पे 50 शेयर खरीद लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे अगर 340 के आसपास आता है तो आपको 50 शेयर और बाई कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपका एवरेज आपको 350 के आसपास बनता है तो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट है 382, तो वहाँ के आपको स्टॉप लॉस लगा कर रखना है, या आप 340 का भी स्टॉप लॉस लगा कर रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी का जहाँ पे 372 से लेकर के 382 तक का यहाँ पे आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है टाटा पावर के अंदर। तो टाटा पावर के अंदर जो इन्वेस्टर है वो बने रह सकते हैं। जो न्यू इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट लेवल है 350 340 के बीच में या 355 के बीच में, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए। और यहाँ से आपको अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप बड़े रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 500 के टारगेट भी टाटा पावर आने वाले टाइम में 1 ईयर के ड्यूरिंग पीरियड में आपको अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम 500 के टारगेट के लिए भी देखेंगे तो यहाँ से लगभग आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप करंट लेवल पर भी यहाँ से बाई करते हैं तो यहाँ से आपको अगर 500 के लेवल नहीं भी दिखाता है तो यहाँ पे अगर हम जो करंट इसने हाई लगाया था 490 का, तो जहाँ पे इसका मेन जो रेजिस्टेंस आएंगे ये वाला लेवल, तो 457 के आसपास भी जाएगा तो भी आपको यहाँ से आपको 30% के आसपास आपको गेन करके देगा टाटा पावर का शेयर। तो इस शेयर में आप बने रह सकते हैं और जो न्यू इन्वेस्टर हैं वो इस लेवल पर आप बाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्पज़ आपको वीडियो बनाने का सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग नहीं है। हम सिर्फ आपको लेवल देते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं, आपकी यहाँ पे नॉलेज को गेन करते हैं जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब जहाँ पे जब मैंने पहले वीडियो बनाया तभी मैंने बोला था कि टाटा पावर से आप दूर रहिए, तब लोग आपको यहाँ पे 415 के आसपास कोई बाई करता हुआ दिखाई दे रहा था, कोई 398 के आसपास बाई करता हुआ दिखाई दिया था। तब मैंने आपको बोला था कि टाटा पावर एक बार के लिए 380 पर आए, उसके बाद हम आपको फिर से आपको टेक्निकल व्यू देंगे। तब हमने आपको व्यू दिया था कि यहाँ पे आपको नीचे जाएगा तो आपको यहाँ से इसका बाई रेंज है जो कि स्ट्रॉन्ग बाई जोन है वो शुरू होता है। तो आप यहाँ पे जो जिस लेवल पर आ चुका है तो वहाँ पे इसका बाई जोन है, तो यहाँ से आपको एक स्विंग जरूर देगा। 372 से लेकर के 382 तक का ये स्विंग बनता है। आपको अगर 3 मंथ के अंदर भी दे देते तो भी आपको यहाँ से 10% का गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे इस तरह के मार्केट में 10% का कोई शेयर गेन करके देता तो उसमें आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।